जय श्री कृष्णा। आज सुनाने जा रहे हूँ श्रीमद् भागवत प्रेम सागर, जो कि मैं पिछले वीडियो में 9 अध्याय तक सुना चुकी हूँ। आप लोग इसे सुन लेना। और इसके 10वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण का उघल में बांध जाना। देखो कितने अध्याय तक मैं पहुँचती हूँ। जितना अध्याय मैं सुना सकूँगी उतना सुनाऊँगी आप लोग को। और ये पूरे 99 अध्याय है। चलिए शुरू करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। इसके सुनने से बहुत शुभ फल बताया गया है इस पुस्तक में। इसमें सब भगवान कृष्ण जी का लीला है। चलिए शुरू करती हूँ। एक दिन दही मथने की बेरियां जान भोर की ही नंदरानी उठी और सब गोपियों को जगाए बुलाए एवं आए घर झाड़ बुहार लीप पोत कर अपनी अपनी मथनियों ले दधी मथने लगी। वह नंदरानी महिर भी एक बड़ा सा कोरा चरुआ ईयर पर बैठकर चौकी छीना लेती हुई और दही मथने लगी। राम कृष्ण के लिए वो झाज निकालने लगी। उस समय नंद के घर ऐसा शब्द दही मथने की सुनाई दी जैसे मेघ गरज रहा हो। इतने में श्री कृष्ण जागे, रो रो के मैया मैया कह के पुकारे। किसी ने सुना तो सबने यशोदा के निकट आए और आंख डबडबाए अनमने हो सिसक सिसक कर तुतलाए तुतलाए कहने लगे, माँ मुझे कई बेर बुलाया पर माँ तुझे कई बेर बुलाया, मुझे कलेवा न देने आई, तेरा काज अब तक नहीं निपटा। इतना कहकर मचल पड़े और लगे चरुए से निकाले दोनों हाथ डाल माखन काढ़ काढ़ फेंकने, अंग अंग पर लपेटने और पांव पटक पटक कर आंचल खींच खींच कर रोने लगे। तब नंदरानी घबराई, झुझला के बोली, बेटा यह क्या चाल निकाल रहे हो? चल तुझे कलेव देऊँ। कृष्ण कहे अब मैं नहीं लेऊँ, पहले क्यों नहीं दिन हूँ माया, अब तो मेरो लेव बलाया। निदान यशोदा जी ने फुसलाए प्यारे से मुंह चूम गोद में उठा लिया और दधी माखन रोटी खाने को दिया। हरि हंस हंस कर खाते थे। नंद मोहर अचल की ओर ओट किए खिला रही थी, इसलिए किसी की भी दृढ़ी नजर न लगे। इसी बीच एक गोपी ने आकर कहा, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ चूल्हे पास दूध उफन रहा है। यहाँ सुनते ही झट कृष्ण को गोद में उतार उठाई और जाके दूध बचाया। वहाँ कान्हा दही मट्ठा के मटका फोड़ रही तोड़ माखन भरी कमोली ले ग्वालों में दौड़े आए। एक उखल औधा धरा पाया जिस पर वो जा बैठा और चारों ओर शेखाओं को बैठा लिए और आपस में हंस हंस कर खाने लगे। इतने में यशोदा दूध उतार आए, देखा तो आंगन और तिवारे में दही मट्ठा की कीच हो रही है। सब सोच समझ में हाथ छड़ी ले निकली और ढूंढती ढूंढती वहाँ आई जहाँ श्री कृष्ण मंडली बनाए माखन खाए खिलाए रहे थे। जाते ही पीछे से घेरा, तुम्हारी माँ को देखते ही रो रो कर हाय हाय कहकर खाए कहते हुए हाय हाय करके कहते ही गोरस किसने लुटाया, मैं नहीं जानूं, मुझे छोड़ दो। ऐसे दीन बच्चन सुन यशोदा हंसकर हाथ में छड़ी गेर और आनंद में मग्न हो गोरस के कंठ लगाए श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगे। तब कृष्ण ने ऐसा किया कि जैसे रस्सी में बांधे वहीं छोटी हो जाए। यशोदा ने सारे घर की रस्सी मंगवाई तो कृष्ण बांधे न गए। निदान माँ को दुखी जान आप वहीं बधाई में आ गए। नंदरानी उन्हें बांध गोपिन से नख खोलने को सोह ले और फिर घर में टहलने लगी। इस तरह 10वां अध्याय समाप्त। अब आगे का 11वां अध्याय, यमलार्जुन की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, राजा श्रीकंद जी को बधे पूर्व जन्म की कुबेर की बेटों की नारद साहब की याद आई। यह सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने कैसे साप दिया, सो समझा के कहो। सुखदेव जी मुनि बोले, नल कुबर नामक कुबेर के 2 लड़के कैलाश में रहते थे। वे शिव जी की अति सेवकार धनवान हुए। स्त्रियां सेवा कर वो शिव जी की सेवा कर धनवान हुई। स्त्रियां साथ ले वन विहार को गए। जो वहां जाकर मद पी मदमाते हुए धन रानियों को समेत नंगे हो गंगा में नहाने लगे। गलवाहियाँ डाल
डालकर अनेक अनेक भात की कोकले करने लगी। इतने में नारद मुनि आग निकले। उन्हें देखते ही रानियां तो निकल कपड़े पहनने लगी, ये मतवारे वहीं खड़े रहे। उनकी दशा देख मन में नारद जी कहने लगे कि इनको धन का गौर हुआ है, इसी से मदमाते हो काम क्रोध को सुख मानकर निर्धन मनुष्यों का अहंकार नहीं होता और धनवान को धर्म अधर्म का विचार नहीं, परंतु मूर्ख झूठी देह से मोह कर भूले, संपत्ति कुटुंब देख देख के फूले और साधु जन धन मद मन में न लावे, संपत्ति एक सम माने। इतना कह नारद ने उन्हें शाप दिया, इस पाप से तुम गोकुल में जा वृक्ष हो, जब कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे। ऐसा नारद मुनि ने उन्हें शाप दिया। उसी से वे गोकुल में आवृक्ष हुए, तो उनका वर्णन यमलार्जुन हुआ। इतना कथा कर श्री सुखदेव जी बोले, महाराज जी इस बात की सुरित यह श्री कृष्ण ओखली को घसीट कर वहाँ ले गए जहाँ यमलार्जुन खड़े थे। जाते ही उन दोनों तरुवर को बीच उखल को अटका बल से एक झटका मारा तो वे दोनों पेड़ उखड़ पड़े और उनमें से दो अति सुंदर पुरुष निकलकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब कृष्ण बोले, सुनो नारद मुनि ने तुम पर बड़ी दया की, जो कि गोकुल में मुक्ति दी। उनकी कृपा से तुमने मुझे पाया, अब वर मांगो जो तुम्हारे मन में हो। यमलार्जुन बोले, दीनानाथ यह नारद मुनि की कृपा है जो कि आपके चरण पर से दर्शन किए। अब हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, पर इतना ही दीजिए कि सदा तुम्हारी भक्ति हमारे हृदय में रहे। सो श्री कृष्ण जी ने तिन्हें वर दिए विदा किया। बहुत छोटा अध्याय, 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय वकासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ये दोनों तरु गिरे तब उनका शब्द सुन नंदरानी घबराकर दौड़ी हुई वहां आई जहां कृष्ण को ओखल में बांध गई थी, और उनके पीछे सब ग्वाल बाल भी आए थे। जब श्री कृष्ण को वहां न पाया तो व्याकुल हुए यशोदा मोहन पुकारती हुई कहती चली। कहा गया कि मोहन यहीं बधा था भाई, कहीं किसी ने देखा मेरे कुंवर कन्हाई। इतने में सबो ही से आ बोली ब्रजनारी कि दो पेड़ गिरे, वहाँ बच्चे मुरारी। यह सुन सब आगे जाए, देखा तो सचमुच ही वृक्ष उखड़े पड़े हैं और कृष्ण उनके बीच ओखली में बधे सुकड़े बैठे हैं। जाते ही नंदरानी महरिन ने उखल से खोल कान्हा को के गले लगा लिया। सब गोपिन डर जान लगी और चुटकी ताली दे हंसते हंसते सब नंद उपनंद आपस में कहने लगी कि यमुना युग के रुख जन्मे हुए कैसे उखड़ पड़े। युगा ने युग के रुख जन्मे हुए कैसे उखड़ पड़े। यह बड़ा चंभव जीव में आता है कि कुछ भेद इनका समझा नहीं जाता। इतने सुन के सब लड़के ने पेड़ गिरने का ब्यौरा ज्यों का त्यों कहा। एक गोपी बोला, हे बालक, इस भेद को क्यों समझे। दूसरे ने कहा, कदाचित यही है कि हरि की गति को न जाने। ऐसी अनेक भांति की बातें कर श्री कृष्ण ले सब आनंद से गोकुल में आए। तब नंद जी ने बहुत सा दान पुण्य किया। जब श्री कृष्ण का जन्मदिन आया तो यशोदा रानी कुटुंब को न्योता दे बुलाया और मंगलचार का वर्षगांठ बांधी। जब सब मिल जेवन बैठे तब नंदराय बोले, सुनो भैया, अब इस गोकुल में रहना कैसे बने। दिन दिन होने वाले उपद्रव घने, चलो कहीं ऐसे ठहर जाए जहाँ चारे चल को आनंद पावे। उपनंद बोले, वृंदावन जाए बसियो तो आनंद से रहे। यह वचन सुन नंदजी ने सबको खिलाए पिलाए बान में बैठाया और त्यों ही जोशी को बुलाए यात्रा का मुहूर्त पूछा। उसने विचार कर कहा कि इस दिशा की यात्रा कल का दिन अति उत्तम है। वाम योगिनी, पीछे दिशा सूल और सम्मुख चंद्रमा है। आप निस्संदेह भोर ही प्रस्थान कीजिए। यह सुन सब समय तो गोपी ग्वाल अपने अपने घर गए और सवेरे ही उठकर अपना सामान गाड़ी लाद कर कुटुंब समेत नंद जी के घर चलकर संध्या समय तक जा पहुँचे। वृंदावन देवी को मनाए सुख से रहने लगे। जब कृष्ण 5 वर्ष हुए तो माँ से कहने लगे कि माँ, मैं बछड़े चराने जाऊंगा, तू बलदाऊ जी से कह दे कि मुझे वन में अकेले ना छोड़े। वह कहने लगे, पुत्र, बछड़े चराने वाले बहुत हैं, दास हैं तुम्हारे, तुम पलक ओट मत ही मेरे नैनों के प्यारे। अब तभी कान्हा बोले, जो मैं वन में खेलने जाऊंगा तो खाना खाऊंगा,
तब तो यह सुन यशोदा ने ग्वालों को बुलाया और कृष्ण बलराम को सौंपकर कहा, बछड़े चराने दूर मत जाइयो और साँझ होते ही दोनों को संग लेकर घर आइयो। वन में अकेले मत छोड़ना, साथ ही रखियो, तुम इनको रखवाले हो। ऐसा कहकर कलेवा दे रामकृष्ण को उनके संग कर दिया। वे जाए यमुना के तीर बछड़े चराने लगे। ग्वाल बालों को खेलने की इतने में कंस का पठाया बकासुर आया। उसे देखते ही सब बछड़े डर के जितर तितर भागे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव को नयन से जताया कि भाई यहाँ कोई राक्षस आया है। जो ही आगे चरता चरता वह घात करने को निकट पहुंचाते हुए श्री कृष्ण ने पिछले पांव पकड़े फिराए, ऐसा पटका कि उसकी जीभ घट से निकल सटका। बकासुर को मारना सुन के कंस अघासुर को भेजा। वह वृंदावन में यमुना के तीर पर घाट में बक्सर जा बैठा। उसे देख मारे भय के ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि भैया, यहाँ तो कोई राक्षा बकुला बनकर आया है, इसके हाथ से कैसे बचेंगे। ये इधर कृष्ण से ये कहते थे कि उधर वह जी में विचारता था कि आज इसे बिना मारे न जाऊंगा। इतने में कृष्ण निकट गए तो उसने उन्हें चोंच में उठाए मुंह मूंद लिया। ग्वाल बाल व्याकुल हो चारों ओर देखकर पुकार कर कहने लगे, हाय हाय, यहाँ तो हलदर भी नहीं है, यशोदा से क्या कहेंगे। अति दुखित देख श्री कृष्ण ऐसे मोटे हुए कि वह उन्हें मुख में न रख सका और जो उसने इन्हें उगला तो उसकी चोंच ओठ पांव तले दबाए चीर डाला और बछड़े घेर सखाओं को साथ ले घर आ गए। बोलो श्री कृष्ण जी की जय। 13वां अध्याय अघासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब सुनो, प्रातः होते ही एक दिन श्री कृष्ण बछड़े चराने वन को चले। उनके साथ ग्वाल बाल भी अपने अपने घरों में झांक ले साथ हो लिए और गोचर भूमि में छाए जाए झांक धर बछड़े चरने को छोड़ खरिया गेरू शरीर के चित कर वन में फूलों के गहने बनाए और पहन पहन कर खेलने लगे और पशु पक्षियों को बोली आदि बोलकर भांति भांति से कुतूहल कर नाचने लगे। इतने में कंस का भेजा अघासुर नामक दैत्य आया और बहुत बड़ा अजगर हो मुंह पसार कर बैठा। सखाओं समेत श्री कृष्ण जी खेलते खेलते वहां जा पहुँचे जहाँ वह घात लगाए बैठा था। दूर से सब ग्वाल बाल आपस में कहने लगे कि भाई, यह तो कोई पहाड़ है जिसकी कतरा इतनी बड़ी है। इस तरह कहते हुए बछड़े चराते उसके पास पहुँचे। तब एक लड़का उसका मुख देख बोला, हे भाई, यह तो कोई अति भयावानी गुफा है। हम अकेले इस भवानी गुफा के भीतर कदापि नहीं जाएंगे, हमें भय लगता है। फिर तोप नामक सखा बोला, इसमें धसे चले, कृष्ण के साथ रहते तो हम क्यों डरे। जो कोई असुर होगा वह बकासुर की तरह मारा जाएगा। इस तरह सब सखा बात कह ही रहे थे कि उसकी एक लंबी सांस खींची तो बछड़ों सहित सब सखा उड़कर उसके मुख में जा पड़े। विष भरी तात भाप से उसकी लगी तो घबरा कर बछड़ा रंभाने और सखा पुकारने लगे, हे कृष्ण प्यारे, बेग सुध लो, नहीं तो सब जल कर मर जा रहे हैं। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उसके पेट फट गया और सब बछड़े सखा निकल पड़े। उस समय आनंद कर देवताओं ने फूलों की अमृत बरसाए और सबकी तपन हर ली। सब श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मित्र, इस असुर से तुमने रक्षा की, नहीं तो अब तक मर चुके होते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा वस्त्रहरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ऐसे अघासुर को मारकर श्री कृष्ण जी ने फिर कहा, कदम की छाह में बछड़े खड़े हर सखाओं को बुलाकर कहा, भैया, यह भली ठौर है, इसे छोड़कर आगे कहाँ जाएं, बैठो छाक खाएं। सो सुनते ही उन्होंने बछड़े से चरने को हाँक दिया और छाक निकालकर कदम के पात लाए और पतले में बनाए झाड़ फुहार श्री कृष्ण जी के चारों ओर पाती की भांति भांति बैठ गए और अपनी अपनी छाके खोल गए, आपस में परोसने लगे। जब परोस चुके तो कृष्ण ने सबके बीच खड़े हो पहले आप और उठाए और सबको खाने को आज्ञा दी।
तो वे खाने लगे। सिर पर मुकुट धरे, वनमाला गले में पहने, लकुट लिए, त्रिभंगी छवि धारण किए, पीताम्बर पहने, पीतपट ओढ़े हंस हंस कर श्री कृष्ण भी अपनी झांक को सबको खिलाते थे और एक एक ही पत्तल से उठाकर चख चाख खट्टे मीठे तीखे चरपरे का स्वाद कहते जाते थे। जब उस मंडली में ऐसे सुहावने लगते थे जैसे तारों में चंद्रमा हो। उस समय ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने विमान में बैठे आकाश से ग्वाल मंडली को सुख देखते थे। इतने में ब्रह्मा माया से मोहित हो आया और सब बछड़ों को चुरा ले गया। वहाँ ग्वाल बालों ने खाते खाते चिंतित हो श्री कृष्ण से कहा, हे भैया, हम तो निश्चिंत यहाँ हो बैठे खा रहे हैं, न जाने बछड़े कहाँ निकल गए होंगे। तब ग्वाल सो कहत, कन्हाई तुम सब से जेवत रहियो भाई, नहीं कोई उठे करे ओ सोरे, सबके बछड़े लाऊ घेरे। ऐसे कह कितनी ही दूर वन में जा पहुँचे, जहाँ तब जाना कि यहाँ से बछड़े ब्रह्मा हर ले गए हैं। तब श्री कृष्ण वैसे ही बनाए लाए, जहाँ वहाँ देख तो ग्वाल बालों को भी उठा ले गया। तब श्री कृष्ण उन्हें भी वैसे ही बनाए। साझ जान सबको साथ ले वृंदावन आए। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, पर किसी ने यह भेद न जाना कि हमारे बालक बछड़े नहीं हैं, वरन दिन दिन दूना प्रेम उनसे होने लगा। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा ग्वाल बाल और बछड़ों को ले जाए एक पर्वत के कंदरा में मुंह पर एक पत्थर शिला धरकर भूल गया और कृष्णचंद्र नित नई लीला करते थे। इस तरह एक वर्ष बीत गया। जब ब्रह्मा को याद आई तो कहने लगे कि मेरा तो वहाँ एक पल भी नहीं हुआ, पर नर लोक को तो 1 वर्ष हो गया। अब चल कर देखना चाहिए कि ब्रज में ग्वाल बालों को बछड़ों के बिना क्या गति हुई है। यह विचार कर वहाँ आया जहाँ कंदरा में सबको मुद गया था। शिला उठाए देखा तो लड़के और बछड़े वहाँ निद्रा में सोए पड़े हैं। वहाँ से वृंदावन में आए, देखा तो बालक बछड़े सब मौजूद हैं। सोचा यह कृष्ण ने उपजाए हैं। ब्रह्मा पुनः कंदरा को देखने लगे। इतने में श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची कि जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे सब चतुर्भुज हो गए और एक एक के आगे ब्रह्मा और रुद्र हाथ जोड़े खड़े थे। देख विचित्र चित भयो, भूलो ज्ञान ध्यान सब गयो, जन पाषाण देवी चौमुखी, भई भक्त पूजा बिन दुखी। ब्रह्मा भयभीत हो थर काँपने लगे। तब अंतर्यामी श्री कृष्ण जी ने जाना कि ब्रह्मा अति व्याकुल है। तब सबका अंश हर लिया और आप अकेले रह गए, ऐसे में जैसे भिन्न भिन्न बादल एक हो जाए। 15वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी ने अपनी माया खींच ली तब ब्रह्मा को अपने शरीर का बोध हुआ तो ध्यान कर भगवान के पास आ पाए और हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे नाथ, तुमने बड़ी कृपा की जो मेरा गौरव दूर किया। इससे मैं अंधा हो रहा था। ऐसी बुद्धि किसकी है जो बिना तुम्हारी दया के तुम्हारे चरित्र को जाने। तुम्हारी माया से सब मोही है, ऐसा कौन है जो तुम्हें मोही। तुम सबके कर्ता हो, तुम्हारे रोम रोम में मुझे जैसा अनेकों ब्रह्मा वास करते हैं। हे दीनदयाल, आप दया कर क्षमा कीजिए और मेरा दोष मन में न लीजिए। वृंदावन सम वन नहीं, नंद ग्राम सम ग्राम, बंसी वट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सब नाम। वृंदावन सब लोक ना, दीह लोक में और राधे वर खेले सदा, अति छब दे तब ठोर। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए। तब ब्रह्मा ने सब गोप और बछड़े ले आए और लज्जित हो स्तुति कर अपने स्थान को गए। जैसे मंडली पहले थी उसी तरह भी बन गई। 1 वर्ष बाद भी किसी ने न जाना। जो गोपी की नींद गई तो श्री कृष्ण बछड़े घेर लाए। तब उनके लड़के बोले, भैया, तुम बछड़े बड़े बेग ले आए हो, हम भोजन करने भी न पाए। सुनत बचन हंस कहत मुरारी, मोको चिंता भई त्रिपुरारी, निकट चरत सब ठोरे पाए, अब घर चलो भोर के आए। इस प्रकार आपस में बछड़ों को साथ ले हंसते खेलते अपने घर आए। इस तरह 15वां अध्याय समाप्त। अगले का 16वां अध्याय ध्येय का सुरबद्ध। अब अगले 16वां अध्याय अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।
राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। रखती हूँ दोस्तों, धन्यवाद। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।